आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर, isomers are the compounds with the same molecular formula, different structure formula, same molecular formula. Like, what is isomerism? It is a phenomena in which two or more molecular compounds have the same molecular formula but different structural formula is called isomerism. We know this definition. We are very familiar with this. जिससे हमने आइसोमर की डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज आइसोमर? कंपाउंड्स आइसोमर, compounds with the same molecular formula but different structural formula are called isomers. They are isomers. Now, the types of isomerism. Types of isomerism. इनको समझना बहुत जरूरी है, इनकी टाइप्स को। टू टाइप्स हैं, मेन टाइप्स टू हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर्स और दूसरे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। और स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म, अगर टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म लिखा है तो हमने आइसोमर्स भी लिख दें। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, यूजुअली यही यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स फिर तीन टाइप्स के होते हैं। चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आइसो स्ट्रक्चर आइसोमर्स तीन टाइप के होते हैं, चेन, पोजिशनल एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ये नई चीजें हैं हमारे लिए, ये दो नई चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। These are the types of different types of isomerism. Two types, two main types, structure isomers and stereoisomers. There are more isomerisms, but not in our course. Only these two are in our course. Structure isomers फिर तीन टाइप के होते हैं, चेन, पोजिशनल एंड फंक्शनल ग्रुप। एंड स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक आइसोमर का एक और नाम भी है, इनको कहते हैं सिस एंड ट्रांस। सिस ट्रांस। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर में एक चीज देखी जाती है, उसको कहते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन देखी जाती है इसमें। वी विल लोकेट फॉर द कायरल कार्बन। वी डिस्कस व्हाट इज कायरल कार्बन।
तो ऑप्टिकल आइसोमर इज बेस्ड ऑन द chiral carbon or geometric isomers are the cis trans isomerism. The word chiral is very important in AS and A2 केमिस्ट्री में. chiral carbon जितने भी कंपाउंड्स हैं मेडिसिन में यूज होती हैं उसमें भी हम देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं. कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर अच्छा है कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर बुरा है. तो उस बुनियाद पे जो है ना मेडिसिन बनती हैं. दे वी आर नाउ वी आर हियर. डन. रिटन इट डाउन. ऑलराइट. स्ट्रक्चर आइसोमर की डेफिनेशन वही है जो डेफिनेशन है उसकी. स्ट्रक्चरल आइसोमर जो कि आइसोमर की डेफिनेशन है. जब भी इसकी डेफिनेशन आ जाए आपने लिखना है कंपाउंड्स विद द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला but different structural formula are called structure isomers. फिर स्ट्रक्चर आइसोमर्स में चेन आइसोमर्स पहला है. चेन आइसोमर compounds which have same molecular formula but different number of carbons in the longest chain. और डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन में जरूरत नहीं है अभी समझ आ जाएगी. अच्छा जी अब एग्जांपल इसकी लेते हैं चेन आइसोमर की. C6H14 का बनाते हैं आइसोमर. 1 2 3 4 5 6. ये क्या हो गया हेक्सेन. मैं कार्बन ही ड्रॉ करूंगा. यू नो व्हाट इज दिस. यू डन इन ओ लेवल्स. दिस इज CH3 CH2 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 CH3 हेक्सेन. इसका एक और. कैन यू हेयर मी एवरीवन. Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. Yes, sir. गुड. ये तो वैसे भी पढ़ा हुआ है आपने. इसके अलावा इसके एक और आइसोमर बनाते हैं. 1 2 3 4 5. ये हो गया. ये इसका चेन आइसोमर हो गया. सी द नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन आर डिफरेंट नाउ. कैसे लिखेंगे. CH3 CH2 CH2 CH3. ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन चेन आर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन. यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है. यहाँ लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है. दे आर चेन आइसोमर्स. एक और आइसोमर भी बन सकता है इसका. वो ये है 1 2 3 4. एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. अच्छा इनके वो आप वो भी बना सकते हैं ना. कैसे कहते हैं. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. क्या कौन से आइसोमर्स हैं इनको क्या कहते हैं. कैन यू नेम देम. ये कौन से आइसोमर हैं. ये कौन सी फॉर्मूला है.
ये कौन सा फॉर्मूला है? स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला। ये इसका भी बना दिया। इसका नाम क्या है? इस कंपाउंड का क्या नाम है बोले? Select the longest carbon chain. Done. Number the chain from the end closer to the first branch. इसका नाम क्या बनेगा? 2 methyl पेंटेन। इसका क्या नाम बनता है आरुष? इस कंपाउंड का क्या नाम बनता है बोले? टू थ्री मिथाइल 2,3 ब्यूटेन dimethyl, 2 comma 1 2 3 4 3 dash dimethyl 1 2 3 4 5 6 कार्बन सो butane। ओके। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है ना। ओ लेवल वाली नेमिंग आती है कि भूल गई है? तो रिवाइज करूंगी, आज मुझे भूल गई है। सबने करनी है। मैं भी वहीं से करा रहा हूँ। नेक्स्ट। इसका इसका क्या बनेगा? ऑप्टिकल, सॉरी, इसका स्केलेटल ये बनेगा। ये स्केलेटल बनाने आपको आने चाहिए। हुसैन, समझ आ रही है आपको? जी सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। आगे चलते हैं जरा। ये चेन आइसोमर हो गया और दूसरा आ गया पोजिशनल आइसोमर। compounds with the same function, no, compound with the same molecular formula and functional group, but the position of functional group is different in the carbon chain is different। क्या मतलब है? ये मतलब है एग्जाम्पल CCC। ये है CCC। ये ब्यूटीन है। पहले वाला मैंने ड्रॉ किया है ब्यूट 1 इन, दूसरे वाला ड्रॉ किया है ब्यूट 2 इन। तो आपने देखा A एंड B, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। डिड यू गेट दिस? यस सर। एक और बनाते हैं। एग्जाम्पल 1 होगी, एग्जाम्पल 2। 1 2 3 4, क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? हुसैन रजा, क्या नाम है इसका? सर ब्यूटानॉल। दानियाल। दानियाल। Select the longest carbon chain. Number the chain from the end which is closer to the functional group. The longest carbon chain क्या है? ब्यूटेन 1 ओल। इसका स्केलेटल क्या बनेगा? 1 2 3 4 और यहाँ पे ये OH लग गया, याद रखिएगा। ये बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट 1 2 3 4, इसका नाम क्या बनेगा? हरीम, क्या नाम है इसका? सर ब्यूटान 2। जस्ट सेकंड में एक
Turhan, are you there? So, yeah. We started isomerism. We're doing positional isomer at the moment. What is the name for this compound? Butan 2-ol. 1 2 3 4 ये हो गया इसका OH यहाँ पे लगा दिया ब्यूटेन 2-ol इसी तरीके से few more you'll be doing it later on. The next one is functional group isomer. Third one. What is defined? Compounds having the same molecular formula but different functional groups. Following compounds are functional group isomers of each other. ये functional group isomer लिखा है मैंने. Functional group isomers of each other if they have same number of carbon atoms. Which are those compounds? Number one, alkene and cycloalkane. दूसरा, carboxylic acid and esters. तीसरा, alcohol and ethers. Ethers are not in our course. लेकिन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक आधा. They are not in our course, not out of course. We don't do anything of ethers. We sometimes use it for the solvent. That's it. Solvent के तौर पे use होता है. It is used as a solvent, nothing else. Number 4, aldehydes and ketones. दोबारा एक चीज याद रखिएगा, जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे हैं उनको दोबारा भी कराया जाएगा. दैट्स इट. डेफिनेटली वी बी डूइंग इन स्कूल, लेकिन जो अभी कर लेंगे उनको बहुत फायदा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपके पास ज्यादा काम है नहीं. ऑर्गेनिक नीड्स प्रैक्टिस, a lot of प्रैक्टिस. तो अगर हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी. We doing it as we do the things in school, but now we have more time. No maths, no physics, no bio, no computers. Only chemistry की क्लास में भी बाकी क्लासेस चल रही हों, लेकिन इस वक्त आपके पास टाइम ज़्यादा है. Don't waste the time, please. Alkene and cycloalkane isomers हैं. Let's check कैसे. Yesterday we have done it. We said C4H8. Example 1. इसके आइसोमर्स बनाते हैं. CH3, CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसके आइसोमर बनाए तो पहला आइसोमर बनेगा ये साइक्लोअल्केन. ये ऊपर वाले का एक और आइसोमर बनाते हैं, वो ये है. बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन. एक आइसोमर, दो आइसोमर. ये कौन से आइसोमर्स है? 1 और 2 आपस में क्या लगते हैं? Positional isomers. पोजिशनल आइसोमर. अब बताइएगा ये 3 क्या लग रहा है?
Functional group? नहीं, थ्री क्या लग रहा है? थ्री वन, थ्री टू का नहीं लगेगा। थ्री वन का क्या लग रहा है? देयर इज a relationship between 3 and 1. What is that? सर वो चेन आइसोमर है। Excellent, chain isomers. And 1 2 3 का ये फोर्थ क्या लग रहा है? 1 2 और 3 आर आइसोमर्स, फोर्थ उनका क्या लग रहा है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, यस। Yes, sir. और ये फिफ्थ भी बनता है, वो ये है, कल मैंने बनाया था ये, CH CH2 और ये CH3। ये जो ये है, ये भी आइसोमर है, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये लिखने शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटीन पेंटीन के बहुत बड़े बड़े कंपाउंड वो नहीं देता, छोटे छोटे कंपाउंड देता है बस। एएस बहुत आसान है, ऑर्गेनिक, मेहनत चाहिए बस। सर ये फोर्थ में डबल बॉन्ड नहीं होगा? डबल बॉन्ड तो मेरा पुत्र खत्म हो गया ना। C4H8 है ना सर। अच्छा सर ठीक है। अभी मैंने ऊपर कहा है ना, अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यस। सर जी, सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को लाइक इस टर्म का क्या मतलब है, इसको रिपीट कर देंगे? यस। ये देखें, ये इसका भी मोलिकुलर, वन का मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8 है, जी फोर का भी मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8 है, जी। फंक्शनल ग्रुप सेम है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो उसमें डबल बॉन्ड अल्कीन है और तो वो नहीं अल्केन हो है। गया ना, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया ना, यस तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी, यस फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट हो जाएंगी। यस। टू डिफरेंट कंपाउंड्स आर देयर, सो दे आर फंक्शनल ग्रुप दे आइसोमर्स। आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। डन। एग्जाम्पल टू, C5H10। अब इसके बनाते हैं आइसोमर्स। पहला आइसोमर 1, दूसरा आइसोमर्स, तीसरा 1 2 3, चौथा आइसोमर, पांचवा आइसोमर। दैट्स इट। अब ये देखिएगा, ये आइसोमर्स बने हैं पेंटीन के, यानी C5H10 के। पहले का नाम क्या है? जी बोले, पहले का नाम क्या है? सर पेंटवानीन। दूसरे का नाम? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करके करें। Select the longest carbon chain containing both carbon attached to the function double bond.
Number the chain from the end closer to the functional group, that is double bond. हाँ जी, आप बताएं क्या नाम है दूसरे का? 2-methyl butene. 2-methyl but 1-ene. 2-methyl but 1-ene. इसका नाम बताएं क्या बनता है फिफ्थ का? 2-methyl butene. That's it. That's why we cannot say टू को, जो आइसोमर टू बनाया ना, आपने कहा था 2-methyl ब्यूटीन, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो ब्यूटीन नहीं है, ब्यूट 1-ene है, क्योंकि यहाँ पे यही चीज यहाँ पे भी ये आया हुआ है 2-methyl ब्यूट 2-ene, अदरवाइज कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी. व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ वन? दुआ, आर यू देयर? Yes. गुड. समझ आ रही है? Yes. फोर्थ का नाम क्या है? Pent-2-ene. पेन 2-ene. Yeah. Next. Next we doing now. इसके अब बनाते हैं वो आइसोमर्स, कौन से हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाते हैं. CH2. सर वैसे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमने जो बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है उसको देख के करनी होती है या फिर वो मिथाइल ग्रुप को देख के करनी होती है? नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने वो करनी होती है जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होंगे, दैट्स इट. अब कोई भी देख लें. अब यहां से अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूं लें, चार तो कार्बन है. डज इट कंटेन बोथ कार्बन अटैच टू द डबल बॉन्ड? नहीं सर. तो ये रॉन्ग हो गई है, इसको मिटा देते हैं. इसकी एक और नेमिंग करते हैं, एक और तरीके से आते हैं. डज इट कंटेन बोथ कार्बन अटैच टू डबल बॉन्ड? यस सर. अब इसका नाम करें तो क्या बनेगा? 1 2 3 4. नो, 1 2 3 4 ये हो जाएगा. यस. यस सर. इसका एक और तरीके से भी, थर्ड को मैं एक और तरीके से पढ़ा कराता हूँ. CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. कैन वी नेम लाइक दिस? यस, वी कैन नंबर लाइक दिस है. जी ये सर. भी. अब बताएं, थ्री का क्या नाम है? सर 3 मिथाइल ब्यूट 1-ene. ब्यूट 1-ene जी सर. अच्छा, थ्री रेड का क्या नाम है? जिसको मैंने रेड किया है, ये वाला. सर उसका भी सेम ही नाम है 3. सेम नाम है. इसका मतलब है आप जहां से भी सिलेक्ट करें, it has to be proper carbon chain. Yeah, यस सर. it has to be a proper longest carbon chain. हम अपनी मर्जी से उल्टी सीधी नहीं करेंगे, ये यूं करके ये करें ना. अगर हम कहें कैन वी डू ए लाइक दिस, 1 2 3 4, no we can't do it like this. Why? Because it does not contain both carbon attached to the double bond, so this is wrong. प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगी. ये है ये साइक्लोपेंटेन. जी, साइक्लोपेंटेन. सर जब साइक्लिक होते तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं या कहीं से भी? जहां से भी आपकी शुरू करें. अभी तो जहां से भी करेंगे, अभी तो कार्बन यहीं से करेंगे ना. अभी इसका कोई भी नाम नहीं है. इसका क्या नाम है? मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. इसका नाम है मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. नो नंबरिंग. कैन वी से 1? नो पॉइंट. 1 कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक एक ही है बस, वो कहीं भी लगा हुआ है. ठीक है, एक और बनाते हैं. इसका वो बनेगा, ये स्केलेटल बनेगा. इसका ऊपर वाले का स्केलेटल ये बनेगा. साइक्लोपेंटेन का ये स्केलेटल है. अभी ये देखें, इसका स्केलेटल ये बना रहा हूं. एक और बना रहा हूं. सी 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 एंड CH3 CH3 H CH3. इसका नाम बनेगा
One, two, one, two, one, two dimethyl cyclopropane. This is 1,2-dimethyl cyclopropane. समझ आ रही है? Why 1,2? Because एक मिथाइल यहाँ लगा, एक मिथाइल यहाँ लगा, तो डायमिथाइल बनेगा. And 1,2 ही बनेगा because they both are not on the same carbon. So 1,2 is telling us that these methyl groups are attached to two different carbons. एक और भी बना सकते हैं, वो ये है. सर इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी सिलेक्ट किया आपने? इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये तो साइक्लो है ना, सर तो तो ये इसलिए 1 2 साइक्लो. कैसे सिलेक्ट किया आपने? अच्छा, 1,2 कैसे किए? मिथाइल कहाँ का लगा हुआ है? इसको 1 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 2 कर लें. जहां मिथाइल होगा वही फर्स्ट होगी ना, जहां पे ब्रांच होगी वही फर्स्ट हो गई. जहां भी है, अब आपकी मर्जी है, जहां भी लगा दे. ठीक है. जी सर ठीक है। इसका एक और बनाते हैं, वो ये है CH, C, यहाँ पे लग गया मिथाइल, यहाँ भी लग गया मिथाइल, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया C. इसका क्या नाम बनेगा बोले? वन डाइमिथाइल नहीं, साइक्लोप्रोपेन. 2 लगे हुए हैं ना. दोबारा बताएं क्या नाम हो सकता है? जी आप बताएं दानियाल, क्या नाम हो सकता है? अहमद, मूसा, हमजा. तो डाइमेथाइल प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। नहीं, डायमिथाइल तो ये भी है, अब हमें नहीं मालूम कि कहाँ लगा हुआ है. 1,2 पे है, 1,3 पे है, 1,1 पे है, 1,5 पे है, कहाँ पे है? 1 1। दैट्स इट, ये नाम बनेगा 1,1 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. लिखें ये शब्द. घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा बस. डन. जी ये सर। ऊपर वाले भी ड्रॉ किए हैं सारे. जी सर हो गया ये। नेक्स्ट, what we have done so far, we have done alkene and cycloalkanes are isomers. दूसरा क्या लिखा था हमने? वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स. अब देखते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा एक टॉपिक है. जिस तरह हम कहते हैं ना, अल्केन टॉपिक है, अल्कीन टॉपिक. अभी जो मैं कर रहा हूँ पूरा एक टॉपिक होगा एस्टर्स का. अभी खत्म करते हैं इसको. सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स का टॉपिक होगा. कार्बोक्सिलिक एसिड and esters are the functional group isomers. चले कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ करते हैं, तो 2 कार्बन वाला ड्रॉ करते हैं. CH3, C डबल बॉन्ड OH. हाँ जी, इसका एस्टर का क्या फॉर्मूला बनेगा? इस 2 कार्बन वाले एस्टर का क्या नाम है? तानियाल. इथाइल इथानोल. मिथाइल मेथानोएट. वेरी गुड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये जरा देखे, मैं जरा बाहर देख के आता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में बहुत क्वेश्चन इसी में से आते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए. जस्ट अ सेकंड प्लीज.
जी नेक्स्ट, प्रोपानोइक एसिड, ये एथानोइक एसिड है, नाम याद रखने हमने। प्रोपानोइक एसिड, इसका एस्टर्स बनाते हैं, कौन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा इथाइल मेथानोएट, और दूसरा बनेगा मिथाइल एथानोएट। दुआ समझ आ रही है आपको? यस सर। अभी से सबको समझ आनी चाहिए ये बात। इसी तरीके से ब्यूटानोइक एसिड के आप ड्रॉ करेंगे। करें, शाबाश। डन। मैं बना के दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एसिड लेना है, ये वाला मेथानोइक एसिड। उसके बाद यहाँ पे CH2, CH2,
CH3 लगा देना है। याद रखिएगा, ये करना है ऐसे हमने। फिर हमने यू रखना है CH, इस एसिड ये यूज करना है। फिर एक कार्बन नीचे लगा देनी है, ये उसका एक और आइसोमर के। अब हमने एसिड चेंज करना है। तरीका सीख लें जरा कैसे करना है। अब और एसिड चेंज करना है। समझ आ रही है? जी सर। सर इसका एक नाम बात बनेगा बताइए। प्रोपाइल मेथनोएट। इसका नाम मिथाइल इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल मिथाइल प्रोपेनोएट, जरूरत नहीं है इसको याद करने की। इसका नाम क्या है? इथाइल एथनोएट। इसका नाम क्या है? मिथाइल प्रोपेनोएट। सर लेकिन इससे इथर इथेनोएट बन ये सकता है। इथाइल एथनोएट है। ओ अच्छा, वेट सॉरी, आई डिडंट काउंट द फोर्थ का। ये इथाइल एथनोएट है। तो हमने इसकी आइसोमरिज्म याद रखनी है। अक्सर क्वेश्चन आता होता है। अच्छा, एक और चीज, वन मोर थिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। CnH2nO2। कहीं पे भी आप कंपाउंड देख लेना ऐसे, C4H8O2, तो दो चीजें जहन में आएंगी, इधर इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और इट इज या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या कौन है? एस्टर। एस्टर। या एस्टर है। दैट्स इट। इसके अलावा भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि ये नहीं और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेनली यही होते हैं। सर इसके स्ट्रक्चर्स आपने कैसे बनाए? ये मैं आपको C5H, C4H8O2 के दोबारा बना के दिखाता हूँ, एस्टर्स के। दोबारा देखिएगा जरा, एस्टर्स के। सबसे पहले तो हम मेथनोइक एसिड लेते हैं, लिया ना। उसके बाद हमने एक अल्कोहल चूज करना है जिसमें 3 कार्बन है। ये 3 कार्बन वाला अल्कोहल होता है। कार्बोक्सिलिक, ओके, ओ लेवल में हमने पढ़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या रिमूव होता है तो फॉर्म एस्टर्स? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है और इसको हीट करते हैं। ये मैं आपको पूरा टॉपिक करवा रहा हूँ, दोबारा सुनेंगे। इसी में मैं टॉपिक करवा दूंगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स का, इसी टॉपिक के अंदर ही। इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाएगा। सो काइंडली बे विद मी एंड थिंक व्हाट वी आर डूइंग। घर प्रैक्टिस करनी है जी। बोले, व्हाट इज रिमूव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड? चले मैं यहाँ लिख देता हूँ। तानियाल, आर यू देयर? जी, व्हाट इज रिमूव फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड? OH। हाइड्रोजन। Yes, OH is removed from acid। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, H from OH of alcohol is removed। Join up the rest of the molecule, join up the rest of the part of molecules। Number 4, produce पानी। ये तो यहां से OH रिमूव होगा, यहां से H रिमूव होगा, क्या बनेगा? यू बनेगा, H C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। ये एस्टर तैयार हो गया हमारा। क्या नाम है? प्रोपाइल मेथनोएट। इसके अलावा एक और एस्टर बनाते हैं, जो सेकंड हमने बनाया था यहाँ पे। सेकंड सेकंड हमने यूं बनाया था, मेथनोइक एसिड ही था, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल हमने ये लिया है। ये अल्कोहल प्रोपेन टूओल, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा।
ये बन गया, प्लस पानी भी प्रोड्यूस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक as again I say, very closer to the O levels things, that's why I'm doing it in the first place। एस्टर्स को ड्रॉ करने का तरीका हमें आना चाहिए। नेक्स्ट, ये समझ आ रही है आपको? जी सर। सर इसका जो चेन का नाम है, लाइक इसका क्या हो जाएगा? एथाइल वन मिथाइल क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल प्रोपन मेथनोएट। ठीक है, समझ आ रही है ना? सर लाइक ब्रांच के अंदर ब्रांच है ये तो। नहीं, आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये है ना, ये है ना, लेकिन यही है ना? एस्टर के लिए तो ये भी एक ब्रांच ही होता है, क्योंकि थाइल ही लिखते हैं इसको लाइक। हाँ, इथाइल मिथाइल लिखे बस, मिथाइल इथाइल लिखे, मिथाइल इथाइल प्रोपनोएट मेथनोएट। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट, एक और बनाते हैं। अच्छा, अब C5H12 पे जाते हैं, सॉरी, C5H10O2 पे आते हैं। C5H10O2, ये है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बनेगा पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड, एसिड में इसके आइसोमर्स और बनाते हैं, एक ये बना, एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा चौथा ये बनेगा। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन है ना, ये वाली, ये हमेशा नंबर वन रहती है, ये हमेशा नंबर वन है। इसका नाम है पेंटानोइक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा? ये कार्बन हमेशा नंबर वन रहेगी, बोले क्या नाम बनेगा? जी बोले, सेकंड वाली का क्या नाम होगा? सर इसका थ्री, होगा थ्री एथाइल थ्री ब्यूटेनोइक एसिड। मिथाइल, थ्री मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, इसका क्या सर नाम तो होगा? इसको क्यों नहीं, सर इसका क्यों नहीं बताते कि ये ब्यूट 10 1 ओइक एसिड है? यार, वो है ही नंबर वन पे आता है, ब्यूटानोइक कार्बोक्सिलिक एसिड है ही वन पे। हमारे क्लास में एक ही उम्र हो तो हम कहते रहे उम्र वन, उम्र टू, उम्र थ्री। ओ भाई, एक ही उम्र है सर, उम्र कोई नहीं है क्लास के अंदर। अहमद एक ही है, अहमद। सर प्लीज, उम्र नहीं है और कोई, आज अहमद कोई नहीं है, बस प्लीज सर, बार बार वन टू थ्री क्यों करते हैं आप? अभी तक समझ नहीं आई आपको? हैं, ऐसे कहेंगे ना आप मुझे? सही है सर। मैं क्लास में कहूँ दुआ मीन, दुआ, 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 वो दुआ कौन है, वो दुआ कहाँ है, वो दुआ कहाँ है? भाई अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह आपको अक्ल दे, फिर तो आप यही कहोगे ना सर, अक्ल करें। आप तो गैर हाजिर दिमाग आदमी हैं, समझ ही नहीं आती। दुआ क्लास के अंदर एक ही है, बस, और कोई दुआ नहीं है। तो इसी तरीके से, जब है ही नंबर वन तो उसको नंबर वन पे रखें, बात ही खत्म, उसको वन टू नहीं करते। हाँ जी, क्या नाम बनेगा थ्री का? सर वैसे दूसरे नंबर पे क्यों नहीं जा सकती, लाइक और आगे क्यों नहीं जा कार्बोक्सिलिक सकती? एसिड का है ही नंबर वन। क्या मतलब है नंबर वन में सी एच उसमें शाहरुख डाल खान दो नंबर CH? वन, अच्छा, आती है इसमें ये। है ही नंबर वन, बगा दी खत्म। कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन शाहरुख खान है, तो नंबर वन। जी बोले, क्या नाम है इसका बनेगा? थर्ड का नेम प्लीज। सर टू टू डाई ओ भाई, मिथाइल। थर्ड का नेम सर, थर्ड का, वो तो फोर्थ है। थर्ड, अच्छा थर्ड, ठीक है। थर्ड का बोले बन जाएगा टू 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 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे,
फोर्स का नाम क्या है? 2,2 मिथाइल प्रोपोनिक एसिड। हाँ, टू टू आया ना, तो फिर डाई तो लगाना पड़ेगा ना। वही वही सर। डू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। समझ आ रही है सबको? यस सर। अब असल काम शुरू होना है एस्टर्स का। लिख लें जरा ये जल्दी से। स्केलेटल बनाए, स्केलेटल। पहले वाले का स्केलेटल बनेगा 1 2 3 4 5। 1 2 3। नहीं, ये थोड़ा सा आगे हो गया। ये अब बनाइए दूसरे वाले का स्केलेटल। 1 2 3। ये तीसरे वाले का स्केलेटल। 1 2 3। चौथे वाले का स्केलेटल। 1 2 3। समझ आ रही है? समझ आई सर? जी नेक्स्ट ये लिख लें जरा, शाबाश। सर। जी सर। सर वैसे हमारी क्लास 11 से 12 नहीं थी? इतने भी आप इतनी बारीक बेनी से क्यों नोट करते हैं भाईजान आप? थकना तो मुझे चाहिए कि मैं कहूँ ओ ये टाइम इज ओवर। ये तो आप उल्टी गंगा चला रहे हैं भाई। सर मैंने आपको कहा तो थक, नहीं वैसे कुछ। आपको थकना नहीं चाहिए, वैसे मुझे मेंशन भी नहीं करना चाहिए। आप खाना खा रहे हो, आपकी मम्मा कहें बेटा 2 रोटियां हो गई हैं, पता है? ये तीसरी है। बोटियां भी 6 खा गए हैं। हम्म। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि रुक जाओ और ना खाओ, बट शी मेंट इट। सर जी। मेरा इंटरनेट ही चल रहा था, मेरी क्लास के पहला आधा घंटा मैं सो गया। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सर वो कल वाली रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली। कल वाली रिकॉर्डिंग मैं भी भेज देता हूँ। ठीक है। मुझे याद नहीं रहा कि भेजना। आज वाली कौन रिकॉर्ड कर रहा है? सर मैं ही कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, ठीक है। बस आइंदा आप ही रिकॉर्डिंग करेंगे। मैं कहता हूँ हुसैन, आपका एज जिस दिन आ जाएगा ना, बिलीव मी, अभी द हैवीएस्ट पर्सन इन माय क्लास, बिलीव मी। इंशाल्लाह सर। ठीक है, देखिए इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी सबको, बात ही खत्म होगी। वैसे तो सबके लिए हम हैप्पी होंगे। ले इसके एस्टेस बनाते हैं सर जी, इसके एस्टेस बनाते हैं। ले जी एस्टेस बनाते हैं। तुरहान काजी, आयु दे। यस सर। एस्टेस बनाते हैं। C5H10O2 के एस्टेस बनाते हैं। सबसे पहले मेथानोइक एसिड यूज करें, ये एक। उसके बाद ओ लगा के 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, दैट्स इट। ऐसे पहले बनाते हैं कार्बन के साथ। पहले ये बन गया। दूसरा बनाते हैं H C डबल बॉन्ड O। अब कार्बन चेन की लेंथ थोड़ी सी छोटी कर देते हैं। एक और बनाते हैं HC डबल बॉन्ड O। ओ कार्बन चेन अब यहां पे यूं कर देते हैं। एक और बनाते हैं HC डबल बॉन्ड O C। ये हो गया। अब कार्बन चेन की लेंथ राइट से कम करके लेफ्ट पे एक और कार्बन लाते हैं, एसिड चेंज करते हैं। ये अब एक और बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O। CH3 इधर से फिनिश हो गया। अब राइट पे जाते, लेफ्ट पे जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज करते हैं। क्या नाम है इसका? एक और बनाते हैं। एक और भी बनता है। ले जी, ये सारे एस्टर जो हमारे हैं ना,
C5H10 के साथ बन रहे हैं, मैंने यहाँ बनाए हैं, जरा देखिएगा कैसे बनाए हैं। शाबाश। इसको ड्रॉ करें, ड्रॉ करें, आपको समझ आएगी। सर आप लास्ट वाले को कैसे नेम करेंगे? लास्ट वाले का नाम है मीथाइल, मीथाइल प्रोपनोएट, मीथाइल प्रोपनोएट। ठीक है। सर मुझे नहीं समझ आया, मिथाइल मिथाइल क्यों है? अल्कोहल मिथाइल, जी सर। ये प्रोपनोइक एसिड हो गया, जी। मिथाइल प्रोपनोएट। तो इसमें 1 या 2 नहीं लिखना होता? आप देखिए कोई और गुंजाइश बनती है? अगर हम 1 पे लगाएं या 2 पे लगाएं, अगर 1 पे लगा देंगे तो फिर वो तो ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा, ऐसे ही है ना? जी सर। तो इसलिए बनती नहीं है। अगर हम इसी मिथाइल को 1 पे लगा देंगे, यानी इस कार्बन पे लगा देंगे, इस कार्बन पे, तो आप देखेंगे वो तो ब्रांच खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्रांच हैज टू बी समवेयर इन द मिडल, नॉट ऑन द टर्मिनल। याद है ना, ओ लेवल में पढ़ा हुआ था हमने। जी सर। तो ब्रांच कभी टर्मिनल पे नहीं होगी। सर तो इस ब- मिथाइल मिथाइल को मैं डाई मिथाइल नहीं लिख सकता? नहीं, मिथाइल मिथाइल अल्को मिथाइल एक मिथाइल अल्कोहल का है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है। तो कोई डिस्टिंक्शन तो है नहीं इनके बीच में, लाइक जी। क्या पता किसका है सर, डाई मिथाइल लिखने। मिथाइल मिथाइल अल्कोहल तो हो नहीं सकता ना, ऐसे ही है ना? ये भी है। कोई अल्कोहल मिथाइल मिथाइल तो नहीं हो सकता ना, तो वो मिथाइल होगा, मेथनॉल होगा। मिथाइल मेथनॉल तो नहीं हो सकता ना। ये भी तो है। ये कंफर्म है कि ये मिथाइल है राइट पे, और उसके बाद मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड के साथ लगा हुआ है। और तो गुंजाइश नहीं है, राइट पे तो गुंजाइश खत्म हो जाती है ना, देयर इज नो कैपेसिटी ऑन कीपिंग अनदर मिथाइल ग्रुप हियर ऑन द राइट हैंड साइड। हाँ, अगर यूं होता जैसे हमने पहले किया, लेट मी जस्ट हैव ए लुक ओवर देयर। अगर यूं होता लाइक दिस, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3CH2, अब इसका नाम क्या बनेगा? अब ये इथाइल है ना, इथाइल, ऐसे ही है ना? अल्कोहल है इथाइल, अब इसको कहेंगे मिथाइल इथाइल। इथाइल प्रो मेथनोइक एथानोइक एसिड, मिथाइल इथाइल प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी, मेथनोइक एथानोइक एसिड। इसका नाम है मीथाइल इथाइल। इसका मतलब क्या है? अल्कोहल है इथाइल, उसके साथ एक ब्रांच लगी हुई है मिथाइल, और एथानोइक एसिड। गॉट इट? सेकेंडली, ये ब्रांच वाले अल्कोहल हमारे उसमें एग्जाम में नहीं पूछते हमसे। आई हैवंट सीन इट। एक दो जगह पे कहीं देखा हो तो देखा हो बस। दे नॉर्मली से जस्ट ड्रॉ द आइसोमर्स, और किसी सिंपल सा अल्कोहल एस्टर का नाम पूछ लेते हैं या पूछते हैं, कहते हैं नेम इट और ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अच्छा, जरा इसको ड्रॉ करते हैं स्केलेटल इसका, 1 2 3, सॉरी, एस्टर के स्केलेटल ड्रॉ करने भी हमें आने चाहिए, देखिएगा कैसे करता हूं मैं। 1 2 3, यहाँ पे आ गया ये, उसके बाद यहाँ पे आ गया O, फिर CH2CH3। ये समझ आइए कैसे किया है? ओ हमने शो किया है, वी सेड कार्बन स्केलेटल शो होना है, फंक्शनल ग्रुप शो होना है, हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन आर नॉट शोन, फंक्शनल ग्रुप आर शोन। इसको ड्रॉ करता हूँ, इसको, ये देखिए इसका कैसे होगा, यूं होगा, 1 2 3, 1 2 3 4, OCH3। इसको ड्रॉ करते हैं, इसको कैसे करते हैं, 1 2 3, OCH3।
ये ब्रांच लग गई। दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको। 1 2 3 OCH3। इसको ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 दिस और ये ब्रांच, ये इसका ये हो गया। ड्रॉ कीजिएगा प्लीज। वी शुड नो हाउ टू ड्रॉ द एस्टर्स। अच्छा, एक और एस्टर बनाते हैं इस अल्कोहल से, देखिएगा। सो लेट्स ये ड्रॉ द। इसमें आपने डबल बॉन्ड ओ नहीं दिखाना था। वो भूल गया। और जो उससे लेफ्ट वाली साइड पे उसमें वो जो ब्रांच है उसका भी शो करता है। ये ब्रांच शो की है मैंने, ये ब्रांच मैंने ग्रीन से शो की है। नहीं, सिर्फ लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे ब्रांच भूल गया हूँ। ये यहाँ पे शो करनी है। तो ऊपर मैंने बनाई है, नीचे भूल गया था। गुड।